नमस्ते दोस्तों, आज एक वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो का टाइटल का नाम है लहसुन और प्याज टट्टी है। शायद आज मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो दर्शकों को मम्मी का चप्पल खिला सकता है, तो वीडियो देखने से पहले ईयरफोन का जरूर इस्तेमाल करें, वरना मम्मी की चप्पल कब उड़ती हुई आएगी और सर पे टकराएगी मुझे मत बोलना बाद में। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फनी बाबाज ऑफ इंडिया पार्ट 3। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत से ऐसे बाबाज देखेंगे, यानी बाबीज देखेंगे जो कि फालतू है, टाइम वेस्ट है उनके पीछे चलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आज हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि मतलब ये जो बाबाज है ये प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते, यानी प्याज और लहसुन में ऐसा क्या है जिसे खाने से मतलब कुछ ऐसा तांडव वांडव कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी प्याज और लहसुन में ऐसा है क्या, चलिए जानते हैं बाबा की जुबानी। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। रावण की बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर जो मथुरा में राज्य करता है। लवणासुर लवणासुर को समाप्त करने के पश्चात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यार क्या नाम है, देखिए आप लोग गलत मत सोचिए, उसका नाम लवणासुर है, लवणासुर। ओके, सुनने में कुछ गलत लगता है, मैं जानता हूँ, मुझे गलत मत सोचना, उसका नाम लवणासुर है। ओके, और अगर आप बोल रहे हो कि हंस क्यों रहे हो, तो भाई कौन कंट्रोल कर सकता है हंसी, ऐसा नाम है यार। सीरियस फेस। इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती है, तुमने देखा होगा खा के। खाने की तो बात छोड़ दो बाबा जी, मैंने तो लगा रखा है, ये देख लीजिए माला, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मैंने माला लगा रखा है। खाने की तो बात छोड़ दो, और एक बात, दुर्गंध तो आपके मुंह से भी आती है सुबह सुबह। इमोशनल डैमेज। तो क्या वो भी शैतान की टट्टी है? मोह बसाद अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसाद। और जरा एक मिनट, इस बाबा को कैसे पता कि ये शैतान की टट्टी है? बाहर में जो हगेगा बाबी जी छिप के देखेगा, बाहर में जो हगेगा बाबी जी छिप के देखेगा। बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो, खुले में हगना बंद करो। ये जरूर छिप के देखता होगा कि कौन हग रहा है, देखो कौन हग रहा है, कौन राक्षस हग रहा है, देखो। मैं ये उतारना भूल गया। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है, क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। बाबा जी के आदरणीय माता पिता को मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। बाबा जी को शायद मालूम नहीं है कि प्याज और लहसुन का जो सेंट है, जो गंध है, वो
क्यों होता है ये बात बाबा को मालूम नहीं है ना मेरे भाई, मेरे प्रियो, क्योंकि बाबा जी ज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञानी मानुष बाबा जी। प्याज और लहसुन का गंध ऐसा क्यों आता है? क्योंकि प्याज और लहसुन में सल्फरनिक एसिड होता है, उसकी वजह से उसका गंध ऐसा तीखा सा आता है, सल्फरनिक एसिड की वजह से। वो कोई टट्टी वट्टी नहीं है, लेकिन कौन समझाएगा इन ज्ञानी बाबाओं को। यहाँ पर ईसाई चांद पर पहुँच के आ गए और आप लोग प्याज और लहसुन को टट्टी ही समझते रहो। Emotional damage. लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते। अरे आपकी भाभी जी आ गई भाई, भाभी जी आ गई। इस खुशी के इस खुशी के मौके में एक डांस तो जरूर बनता है। मैं गुरुनी को भी लेके, गुरुनी लेडीज फीमेल को क्या बोलेंगे, फीमेल डांसर को जो सिखाता है, जो भी है, खैर छोड़ो। मैं गुरुनी को भी लेके आया हूँ डांस में। अरे भाभी जी आ गई, अपनी प्यारी भाभी जी। एक डांस तो बनता है भाई, एक डांस तो बनता है। और आपके सामने अब आ रही हैं मेरी डांस टीचर, मेरी गुरु माँ। तो देखा आपने मेरी गुरु माँ का डांस। अब मैं उनका परम शिष्य साथ में डांस करूंगा मेरी गुरु माँ के साथ में। चलिए गुरु माँ। भाभी जी का बहुत स्वागत हो गया। अब चलिए सुनते हैं भाभी का बात। क्योंकि लहसुन प्याज राक्षस का जूठा है। पिछले वाला बाबा बोल रहा था कि राक्षस की टट्टी है प्याज और लहसुन, क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। और हमारी बाबी बोल रही है कि प्याज और लहसुन राक्षस का जूठा है। क्योंकि लहसुन प्याज राक्षस का जूठा है। अबे किसकी बात मानू बे? तुम लोग कोई एक बात बोलो ना। कोई उत्तर बोल रहा है, कोई उत्तर को जाने को बोल रहा है, कोई दक्षिण को जाने को बोल रहा है। एक बात बोलो ना, तुम्हारे धर्म पुस्तक में लिखा क्या है बे? नहीं, एक काम करो, तुम बाबा एक मीटिंग करो, सब बाबा बाबी मिलके मीटिंग करो, ओके? फिर डिसाइड करो कि प्याज और लहसुन टट्टी है या जूठा है। वाओ! फिर सिखाओ ना आगे। कोई बोल रहा है टट्टी है, कोई बोल रहा है जूठा है। हाँ, तुमको खुद को नहीं पता, तुम दूसरों को क्या सिखाओगे बे? Emotional damage. किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया। तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर देवता बनकर खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने तो सबको अमृत पंक्तिबद्ध पिलाया, तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया। और जैसे ही पिया तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा। इतनी तेजी से सब हुआ कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही रहा, स्वाद ले रहा था उसका मजे से। तभी भगवान ने सिर काट दिया, और सिर काटा तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। टेक्निकली देखा जाए तो जो 2 अमृत गिरे वो जाके बने प्याज और लहसुन। तब तो भाई तुम्हें खाना चाहिए प्याज और लहसुन, क्योंकि तुम अगर देखा जाए तो तुम क्या खा रहे हो? अमृत खा रहे हो फिर। हाँ, तब तो तुम्हें खाना चाहिए। तुम लोग क्यों नहीं खा रहे फिर प्याज और लहसुन? खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए। हिंदुओं खाओ, अमृत है। हाँ, अमृत है। इस बाबा की बात सच निकल गई तब तो ये अमृत है, लेकिन अगर वो पिछले वाले बाबा की बात सच निकल गई तब तो तुम टट्टी खाओगे। और अब मैं आप लोगों को एक ऐसे बाबा से मिलाऊंगा जो कि है मुकेम्बो। हरे कृष्णा। जय मसीह की।
कभी रॉन्ग नहीं होता। मोगेम्बो खुश हुआ। तो आज एक प्रश्न हम लेने वाले हैं और वो ये है कि जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा आई एम द वे, और कृष्णा भी कह रहे हैं भगवद गीता में आई एम द वे। सो विच वे इज द करेक्ट वे? इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, जहां पे जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन हैज कम टू गॉड बट थ्रू मी। यानी कि हाँ, बिल्कुल मैं ही रास्ता हूं। ये बात बिल्कुल सही है, भगवान तक जाने का मैं रास्ता हूं, और इस बात में कोई खराबी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो है वास्तव में गुरु की पोजीशन पे है। यानी कि जो गुरु होते हैं वो रास्ता होते हैं भगवान तक पहुंचने का। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6 में कहा आई एम द वे, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही आपको जीवन का रास्ता दिखाने वाला हूं, भगवान का रास्ता दिखाने वाला हूं। ए मुकेम्बो, रास्ता दिखाने वाला हूँ और मैं ही रास्ता हूँ, इसमें बहुत डिफरेंस है। तू वचन को घुमा मत। कभी रॉन्ग नहीं होता। मुकेम्बो, अभी फिर से बोलूं क्या? शाम शाम छोड़ो, जाने दो यार। अबे तू वचन को घुमा मत। मैं ही केवल रास्ता हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना मेरे द्वारा केवल वो ही है मार्ग। केवल यीशु ही परमेश्वर है और यीशु ही मार्ग है। ये समझना तुमको समझ नहीं आएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है, लेकिन समय के हिसाब से हमें समझने के लिए समय के हिसाब से त्रिएक परमेश्वर दिया गया है ताकि हम समझ सके। इंसान, हमारा बुद्धि नहीं है ना भाई। अभी देख, पुराने समय में पिता के रूप में सेम परमेश्वर, उस वक्त यीशु भी था। यीशु और पिता एक है। हाँ, पुराने समय में पिता के रूप में 2000 साल पहले यीशु के रूप में, पुत्र के रूप में आए। वो जो शरीर धारण किया ना, वो पुत्र के रूप में आए, लेकिन सेम परमेश्वर है। हाँ, सेम परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर, सेम परमेश्वर। वो जो शरीर था ना, बॉडी जो लिया था, उसका नाम उसका नाम यीशु नाम दिया था, लेकिन वो पुत्र परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर है, लेकिन पुत्र के रूप में आए। ओके, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर। और अभी के समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर कार्य करता है। ओके, ये हमारे समझने के लिए समय के हिसाब से है। मुकेम्बो, शाम शाम शाम, छोड़ो यार। मोगेम्बो खुश हुआ। और निश्चित रूप से उस वक्त जितने भी लोग थे उनको समझाने वाले थे जीसस क्राइस्ट, और सबके गुरु थे जीसस क्राइस्ट, और गुरु इज द वे टू गॉड। तो इसीलिए अगर जीसस क्राइस्ट ने कहा दैट आई एम द वे, बिल्कुल सही बात है, गुरु इज द वे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है, ही नेवर सेड दैट आई एम द वे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आई एम द डेस्टिनेशन ऑफ द वे, यानी कि रास्ता है, लेकिन रास्ता जहां पहुंचना है ना, मैं वो हूं वास्तव में। ये मुकेम्बो टकलू अंकल बोल रहा है कि जो कृष्णा है वो डेस्टिनेशन यानी मंजिल है, यानी कहने का अर्थ कृष्णा जो है वो परमेश्वर है। ए मेरे भाई, अगर कृष्णा परमेश्वर है ना, तो ऐसा परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, चोरी करना सिखाता है, माखन चोरता है। भाई चोरी तो चोरी है ना, चाहे छोटी हो या बड़ी। ओके, व्यभिचारी है, लड़कियों के कपड़े चुरा के पेड़ों पे चढ़ के देखता है किसका कैसा है, तो किसका कैसा है ऐसा देखता है। व्यभिचारी है। ऐसा भगवान नहीं चाहिए मुझे, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहिए, ऐसा डेस्टिनेशन नहीं चाहिए। ओके, नारियल तेल लगा के बजाऊंगा टकले पे तपाड़ तपाड़। मुकेम्बो। इसलिए भगवान ने भगवद गीता के चैप्टर 15 वर्स नंबर 15 में कहा वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, कि सारी नॉलेज, ये सब कुछ जानने के बाद कहां पहुंचोगे? अहम एव वेद्यो। वास्तव में जो नॉलेज है वो मेरे तक लेके आती है। नहीं, मुकेम्बो ने एकदम ठीक बोला। खुले में हगना बंद करो। जो ज्ञान है वो कृष्णा के तरफ लेके आता है। यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए, आदम और हवा ने जब फल खाया तब उनका ज्ञान आया। वो किस में पड़े? पाप में पड़ गए। तो शैतान ज्ञान के जरिए ज्ञान डाल के उनके अंदर ये खाएगा तो ज्ञान आएगा तुम्हारा, और ये ऐसा बोल के उनको, आदम और हवा को ज्ञान के जरिए पाप में लेके आया ना। अभी आपको पता है जो ज्ञान अगर बढ़ता है तो वो किसकी तरफ जाता है?
परमेश्वर की तरफ नहीं लेके जाता। ज्ञान अगर बढ़ता है शैतान की तरफ लेके जाता है। लेकिन जब आत्मिक ज्ञान बढ़ता है वो परमेश्वर की तरफ लेके जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कृष्णा ज्ञान की बात कर रहा है वो आत्मिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा है, सांसारिक ज्ञान की बात कर रहा है, और वो ज्ञान शैतान की तरफ लेके जाता है। ठीक बोला है। और कृष्णा कौन है? अहम व्यतिम अहम व्यतिम तुम। इमोशनल डैमेज। कभी रॉन्ग नहीं होता। So Lord Krishna or God is the destination and Guru is the way. ये मुकेम्बो बोल रहा है कि कृष्णा परमेश्वर है और यीशु कृष्णा की तरफ लेके जाता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और जीसस क्राइस्ट वाकई में उस समय उस प्रांत में उन लोगों के लिए he was the way for the Christians. Yes, he is the way. और वो उनके गुरु हैं। मुकेम्बो अंकल का कहना है कि यीशु केवल यहूदी और ईसाइयों के लिए आया। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से, पूरे जगत से, ओके, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने ईसाइयों से ऐसा प्रेम रखा या फिर परमेश्वर ने यहूदियों से ऐसा प्रेम रखा। नहीं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यानी सब चीज़ों से, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, केवल मनुष्य जाति से नहीं, पूरे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अंकल, वचन को ट्विस्ट करना छोड़ दो। शैतान तुम्हारे अंदर घुसा पड़ा है ना, नारियल तेल लगा के 2 मारना पड़ेगा, टपाड़ टपाड़ टकले में टावर खड़ा हो जाएगा बाल का, फिर सब समझ आ जाएगा। तो ये जो वीडियो है फनी बाबाज ऑफ इंडिया पार्ट 3 आज इधर ही तक रखते हैं। आगे और वीडियो लेके आएंगे और ऐसे बाबाओं से दूर रहो। शाम 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 और हाँ, एक बात बोलना भूल गया, मेरा एक चैनल है क्राइस्ट गैंग इंडिया। वहाँ पर मैं व्लॉग्स और परमेश्वर के वचन डाला करता हूँ। तो अगर आप परमेश्वर का वचन और व्लॉग्स एक साथ देखने में इंटरेस्टेड हो तो उस चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ थोड़ा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने हिंदू दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे बाबा से दूर रहो। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान में बढ़ाए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। शाम 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 दोस्तों, इस वीडियो को कैसा लगा आप लोगों को? इसका पूरा वीडियो नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।